अभी आपको पोस्टर दिखेगा क्या? ये पोस्टर को मैं वर्टिकल करता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं और हम कुछ इमेजेस सर्च करते हैं पिक्सेल्स पे या फिर अनस्प्लैश पे। इमोशंस ऐसे कुछ सर्च करते हैं। आपको यहाँ पे ऐसे देखो, ये क्या है? दिस इज ऑल्सो मूवी पोस्टर, है ना। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको ऐसे अलग अलग मूवी पोस्टर्स आपको दिखेंगे। अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो तो यहाँ पे मूवी पोस्टर दिखेंगे। दैट आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ मूवी पोस्टर स्टाइल, कॉमेडी मूवी पोस्टर, हॉरर मूवी पोस्टर, या फिर ऐसे कुछ है। जैसे अभी आप मूवी पोस्टर अगर आप धमाल का देखोगे तो ये धमाल का मूवी पोस्टर है। इसमें क्या आपको हॉरर दिखता है, सब हंस रहे हैं, बैकग्राउंड येलोइश है ना। लेकिन यही मूवी पोस्टर अगर आप जारन का देखोगे तो इट विल बी लुक्स मोर स्केरी, है ना। देखो जारन मूवी देखी, ठीक है। गंगूटी, इसका नाम गंगूटी होता है। ये काला जादू वगैरह करती है, ऐसी ये मूवी है, जबरदस्त अच्छी मूवी है। अगर आप ये वाला मूवी देखोगे, इसका मूवी पोस्टर देखो, फैंड्री देखी होगी आपने पैंड्री, मराठी में मूवी है। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत। अब देखो ये मूवीज देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ मूवी देखा करो, मूवी इज द बेस्ट। ये इसका मिनिमलिस्ट है। मिनिमलिस्ट मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में उसको बताया गया है। उसमें एक थॉट होता है, एक बाबा होता है, उसको मानता है, साइकिल का गैरेज वगैरह होता है। ये जो लड़का होता है ना, वो उस आदमी को मानता है, और उसने उसको बताया होता है कि अगर इस लड़की को पटाना है तो एक काली चिमनी होती है, उसको मार, उसकी राख बना और उसके आंख पे डाल दे, वो पट जाएगी। ऐसा उसका वो एक ही रहता। तो ये देखो उसका एक मिनिमलिस्ट वो दिखा रहा है, उसको शिकार कर रहा है। फैंड्रिक। सो दिस इज अ मिनिमलिस्ट। द मिनिमल किया है उसको, मिनिमम कंटेंट के साथ, बस इंपॉर्टेंट कंटेंट बताया। ओके ये कौन सा है? किल बिल, ये भी मिनिमलिस्ट पोस्टर है और दिखता है। ये भी फैंड्री का वैसे एक पोस्टर है। ओके उसके बाद हिंदी की कुछ मूवीज है जो बहुत फेमस है। 3 इडियट्स, अब देखोगे तो ये 3 इडियट का पोस्टर है। ये पोस्टर पहले आया था, ये वाले पोस्टर्स आए थे। ओके सो दैट्स अ थिंग। आप जब मूवी पोस्टर देखते हो, आप कभी भी किसी भी चीज़ का पहले मूवी पोस्टर देखते हो, ओके और उसके बाद फिर आप उसके क्या करते हो, मूवी देखने जाते हो। तो मूवी पोस्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है मार्केटिंग पर्पज़ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका, है ना सर। तो उसी थीम के हिसाब से आपको मूवी पोस्टर बनाना पड़ता है। सो हम यहाँ पे आते हैं और कुछ स्ट्रेस इमोशनल्स फोटो हमें मिलते क्या, देखता हूँ। अभी मेरे पास कुछ इमेजेस है, वो लेते हैं। तो हम फोटोशॉप में आते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो थीम है थोड़ा सा डार्केस्ट है, तो यहाँ पे आके मैं एक न्यू लेयर बनाता हूँ, ब्लैक ऑल्ट बैक, ब्लैक कलर हमने यहाँ पे ले लिया, एक न्यू लेयर बना, ठीक है। नाउ हमें यहाँ पे क्लिप मास्क का यूज़ करके ये सभी चीज़ों को अभी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हमें 1 2 3 4 5 6 जितने उसमें आपको ऐड करना है आप यहाँ पे ऐड करो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक ब्रश लेता हूँ, ओके या फिर आप पेन टूल भी ले सकते हो। हमें ब्रश हमें पता है अभी फ़िलहाल, मैं ब्रश टूल लेता हूँ और हम पहले मार्किंग कर लेते हैं।
किस टाइप की मार्किंग? देखो हमें यहाँ पे एक ग्रिड सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा, उसी ग्रिड सिस्टम को फॉलो करेंगे हम, समझ रहे हो? सो इसको मैं लॉक कर देता हूँ, इस बैकग्राउंड को। अभी ग्रिड सिस्टम मतलब क्या कि उस ग्रिड के अंदर हमें उस इमेजेस को एक्चुअली में अलाइन करना है, ताकि हम उसके ऊपर वो चीज़ें बराबर से बैठा पाए। अलाइनमेंट इज इंपॉर्टेंट किसी भी चीज़ में। तो जैसे कि मैं टेक्स्ट यहाँ पे लेता हूँ, तो देखो मेरा टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट का पैराग्राफ आ गया, है ना? और यहाँ कौन सा इंग्लिश है, ओके। और इसके अंदर आपको अगर जो भी अभी चीज़ें करनी मैं कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाता हूँ, तो यहाँ पे आके मैं इसमें और सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ इस टेक्स्ट में। यहाँ पे आता हूँ, कॉलम एंड ग्रिड मुझे ऐड करना है वगैरह वगैरह, ओके। बट मैं हमेशा आपको कहता हूँ या फिर कह रहा हूँ कि इलास्ट्रेटर से बढ़िया कोई सॉफ्टवेयर नहीं है टाइपोग्राफिकल वर्क करने में। वहाँ पे टाइपोग्राफी बहुत अच्छा होता है, टेक्स्ट के रिलेटेड काम। ज़्यादा कम कुछ हो तो फिर फोटोशॉप ठीक है, बट ज़्यादा अगर आपको कुछ टेक्स्ट के रिलेटेड काम करना है ना, तो फिर आपको फोटोशॉप में जाना पड़ेगा। कोरल ड्रॉची ना, कोरल ड्रॉची बॅच ट्यूजडे पासून सुरू होते, 2 वाजता। तुम्हाला मग मी क्लासरूम लिंक पाठवेल त्याच्यावर। मग आता किती वाजता येणार तू सांग? मॉर्निंग मध्ये ना 11 ते 12 किंवा 10 ते 11. मग 11ची बॅच येणार आहे, थोडं वेट कर ना, सप्टेंबर। मला सिनेमा पोटी पण करत पाहिजे, जेव्हा येईल तेव्हा द्या। हो सिनेमा पोटीचं सांगतो, कारण तो मोठा सॉफ्टवेअर, आता एकच लेक्चर राहिले त्याचं, पण कोरल आपण संपवून टाकू, मग तुमचं संपेल, ठीक आहे? कोरलची बॅच येणार आहे 11 वाजता, ठीक है, मी देतो। हो, सो हम पहले क्या करते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देंगे गाइडलाइंस, मैं कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ कैसे करना है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको हमारा जो ये है, तो मैं इसको इंचेस में करता हूँ, ये इंचेस में ही है। तो यहाँ पे आते हैं 2 इंच, ठीक है। व्यू में जाओगे तो आपको यहाँ पे गाइड्स करके दिखेगा, और यहाँ पे आपको अलग अलग गाइड्स के ऑप्शन दिखा देगा। यहाँ पे आपको दिखा देगा न्यू गाइड्स, न्यू गाइड लेआउट आपको यहाँ पे दिखा देगी। देखो अब एक टाइम पे और गाइड्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सो यहाँ पे आते हैं हम, नंबर ऑफ गाइड्स आपको कितनी चाहिए, बाकी गाइड्स को मैं हटा देता हूँ। व्यू गाइड्स, न्यू गाइड लेआउट, नंबर ऑफ गाइड्स, सो आई वांट समथिंग 6 गाइड्स, 7 गाइड्स। रो अगर आपको चाहिए तो रो, और कॉलम अगर आपको चाहिए तो कॉलम्स। गाइड का कलर कौन सा चाहिए आप ले सकते हो, ये बन गया। तो एक एक ऐड करने से अच्छा है यू नीड टू गो व्यू गाइड्स, लिख के रखना पास, मेनू बार व्यू गाइड्स, मेनू बार व्यू गाइड्स। मुझे कुछ एसेट्स मिलते का देखता हूँ। In this video, तो मेरे पास कुछ 4 एक इमेज आई है जो मैंने उठाई है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी ऐसे जो मैं अभी रेफरेंस आपको दिखा रहा हूँ ना, आप अपने फोटोज को ऐसे क्लिक करो और उसका पोस्टर बनाओ, वो आपका खुद का बनेगा। ये देखो, ये देखो, ये तो भाई एक कोई अच्छा मॉडल है, कल्पेश को मॉडल बनाओ, उससे अच्छे अच्छे फोटो।
सेल्फ स्माइल भैया जी। चलो इसको पकड़ते, पहले हमें फोटो को कट करके लेना पड़ेगा ताकि हम उसको वहाँ पे यूज़ कर सकें, नहीं तो फिर हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आते हैं, इसे यहाँ पे रखते हैं ना। अभी मैं कटिंग के लिए ज़्यादा हार्ड मेथड यूज़ नहीं करूँगा। व्यू में जाते हैं गाइड्स, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा क्लियर कैनवास गाइड। मुझे क्लियर तो नहीं करना है ना, मुझे लॉक करना है, बट यहाँ पे हाइड करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। शो गाइड्स, गाइड गई, फिलहाल के लिए हमने हटा दिया। इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्ट सब्जेक्ट। पहले हम सभी को कटआउट्स निकालने पड़ेंगे, विदाउट कटआउट निकाले बिना आप काम नहीं कर सकते। पर अभी प्रॉब्लम ये है कि इसका कलर करेक्शन आप देखोगे तो प्रॉपर नहीं है। हमें एक ही कलर में किसको काम करना है, दैट विल बी मोनोक्रोमेटिक कलर। मोनोक्रोमेटिक कलर मतलब एक कलर। ओके, देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ कलर, तो मोनोक्रोमेटिक कलर, तो इसको थोड़ा सिलेक्ट करते हैं। आगे मास्क लगाओ, डबल क्लिक करो, रिफाइन हेयर पे क्लिक करो, बस मेरा मैं फिलहाल वही करता हूँ। गुड, चलो ये कटआउट निकला। अगला इमेज को कट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, सिलेक्ट सब्जेक्ट। अगर आपके इसमें ये ऑप्शन नहीं है तो आप मैनुअल अपना रिफाइन एज टूल जो है वो यूज़ करो। थर्ड फोटो ये हो गया। ये लास्ट। Okay, good. Now we have this different types of photos. कभी कभी क्या होगा आपके साथ, ये होगा जैसे कि आप देखोगे आपको मास्क और आपका इमेज, उसके बीच में आपको एक छोटा सा लिंक। हाँ, मास्क में किसी को कोई प्रॉब्लम है समझने में, ब्लैक क्या करता है, व्हाइट क्या करता है, कैसे अप्लाई करना ही ना। हाँ, मास्क और इमेज के बीच में आपको एक छोटा सा लिंक बटन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड। इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड है, दोनों को इसने अटैच करके रखा है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ ना तो इसमें थोड़ा गड़बड़ होगा। देखो, तो अगर आपने इसको हटा दिया और अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो बस आपका इमेज ही बड़ा होगा। अभी मास्क अलग हो चुका, इमेज अलग हो चुका, और अगर आप इसको पकड़ के अगर आप बड़ा करोगे तो ये आपका मास्क ही बड़ा होगा। समझ गया ना? इसलिए आपको ये बटन हमेशा ऑन रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं और इस एक एक इमेज को लिए हमें ये करना है। तो मैं फिर से व्यू में जाता हूँ, शो और गाइड्स को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, नाउ यहाँ पे आते हैं, एक न्यू लेयर बनाते हैं और इस लेयर का यूज़ करके अभी हमें यहाँ पे ये वो जो इमोशंस जो मैंने बात की हमें उसको यहाँ पे अलाइन करना है। सो हम यहाँ पे आते हैं, ब्रश टूल लेते हैं, हार्ड ब्रश लेते हैं, ऑपेसिटी में ऑन रखता हूँ और बराबर यहाँ पे हम एक लाइन खींचते हैं। तो समथिंग लाइक यहाँ से
कंट्रोल जे, कंट्रोल टी। गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हो ना, सॉरी डेडलाइंस को फॉलो कर रहे हो ना। और मैंने डेडलाइन बढ़ाई है, उसका मेल भी डाला है, आपने देखा होगा, 25 तारीख कर दी है। ओके, अब देखो कि हमने यहाँ पे क्या किया है, कंट्रोल टी, थोड़ा सा इसको ऊपर से हम थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखेंगे और नीचे कम स्पेस रखेंगे। ओके, यहाँ पे हम अपने मूवी का नाम हमें जो भी देना हम ऐड करेंगे। अभी देखो, अब ये जो 4 इमेज है ना, हमें ये 4 इमेज यहाँ पे रखनी, एक इमेज यहाँ पे, इसका ग्रुप करते, कंट्रोल जी और लॉक करते ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो हमें यहाँ पे सपोज एक इमेज रखनी है, उसके बाद यहाँ पे एक इमेज, इसके अंदर एक इमेज, इसके अंदर एक इमेज, इसके अंदर एक, ऐसे अलग अलग ये जो हमने शेप्स बनाए उसके अंदर हमें एक एक इमेज यहाँ पे अभी रखते जाने। तो यहाँ पे आते हैं, एक तो आप 2 मेथड यूज़ कर सकते हो, एक क्लिप मास्क आप यूज़ कर यहाँ पे कर सकते हो, नहीं तो फिर आप डायरेक्टली इसमें लेयर मास्क लगा सकते हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली एक इमेज यहाँ पे रखते हैं, चलो ओके, इसको सिलेक्ट करेंगे, इसके नीचे एक मास्क बनाएंगे। यहाँ पे दोनों मास्क आप यूज़ कर रहे हो, क्लिप मास्क भी यूज़ करें और लेयर मास्क भी यूज़ करें। एक मास्क में इसमें कलर दे दो, अल्ट राइट क्लिक, इसका कॉपी निकालो, अल्ट प्रेस करो, कॉपी से बाहर आएगा, अल्ट प्रेस करो, कॉपी बाहर, 4 मास्क बन गए। ठीक है, इसको राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लिपिंग, नीचे ये इसका मास्क है, ये अपनी इमेज है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। लेकिन इसका मास्क अलग है। ओके, तो ये मास्क है ना, कंट्रोल टी करो, क्रिएट क्लिपिंग, यहाँ पे एक इमेज रखेंगे। तो ये वाली इमेज सपोज ये हंस रहा है, देखो इसका मास्क कौन सा, ये है ना, हाँ ये, कंट्रोल टी, वो इधर किधर गया, क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ओके, देन अभी रह गया लास्ट वाला इमेज, ये वाला, जिसको हम यहाँ पे रखते हैं। अब मुझे एक साइड से ही बड़ा करना है, क्रिएट क्लिपिंग मास्क, और इस लाइन को मैं डिलीट करूँ। अभी देखो कि हमने परफेक्ट सिमेट्री यहाँ पे नहीं किया है, हमने एक साइड थोड़ा ये है ना बड़ा रखा, तो दैट्स नॉट बी परफेक्ट सिमेट्री। ये छोटा थोड़ा सा 3 बराबर आ गया और एक बड़ा, तो इससे आप देखोगे एक रैंडमनेस जो बोलते हैं, फिर सिमेट्री जो बोलते हैं वो टूट गया। कभी कभी सिमेट्री बोर भी करता है, कभी कभी अच्छा भी दिखता है, अंडरस्टैंड। चलो यहाँ तक तो हो गया। अभी हमारी ये जो लाइंस है ना, ये लाइंस एकदम वाइट लग रही है, जो कि एकदम अच्छे से ये ना, और ऊपर से ये देखो ये लाइन, ये अच्छा दिख रहा है नहीं ना, इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। अब इस लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्रेडियंट ओवरले, इसमें ग्रेडियंट ऐड करेंगे। कौन सा ग्रेडियंट,
ब्लैक एंड वाइट। अरे समझता है ना क्षितिज? इसको सिलेक्ट करो, ब्लैक को मिडल में रखो, और एक पॉइंट यहाँ पे ऐड करेंगे वाइट का, क्लिक करो। ये वाइट कलर चेंज करो, तो 3 कलर यहाँ पे हमने ऐड कर दिए, वाइट, ब्लैक और एक वाइट। एकदम ब्लैक नहीं, थोड़ा सा ग्रे करेंगे उसको, सो इट्स लुक मोर सिल्वर लाइक। चलो अलाइनमेंट पहला हो गया। अभी इसमें हम थोड़ा सा अपना टच डालेंगे और अपना एक मूवी का ये बनाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, हाँ। उससे पहले हमें इसको ब्लेंड करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? एनी गेस? कैसा करना है ब्लेंड? लाइन चांगली दिसते का? और लाइन अच्छी नहीं दिख रही, वो उसके साथ ब्लेंड। तो अपने पास मास्क लगा हुआ है हर एक इमेज को, है ना, ये देखो। इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक ऑपेसिटी फ्लो को इतना रखो कि एकदम फटाक से ना हो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हो। ओके, माउस यूज़ करो, पेन टैप का यूज़ नहीं करोगे तो भी चलेगा। और वहाँ तक आपको इसको रफ करना है कि ये जो लाइन है थोड़ा ब्लेंड हो जाए। क्या बात है? अभी देखो, फिर अच्छे से हमने क्या किया, उसको ब्लेंड कर दिया। अभी ये हमारा हो गया इतना काम, बट अभी भी ये कलर में है, कलरफुल है ना। सो हम क्या करेंगे, अभी इसको ब्लैक एंड वाइट करने के लिए हम 2 चीज़ कर सकते हैं। एक चीज़ है इसका सैचुरेशन कंप्लीट कम करें। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सैचुरेशन। सैचुरेशन पहला, और दूसरा होता है डी सैचुरेशन, मतलब उसको कंप्लीटली ब्लैक एंड वाइट कर देना। सो अगर आपको इसको ब्लैक एंड वाइट करना है तो देयर आर 2 टाइप्स। पहला टाइप है एडजस्टमेंट लेयर, जो मैंने अभी आपको अभी तक बताया नहीं, वो नेक्स्ट पार्ट है। दूसरा टाइप है, यहाँ पे आपको एक टूल दिखाई देगा जिसका नाम है डॉज टूल, स्पंज टूल। ये देखो, स्पंज टूल अगर आप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपको सैचुरेशन और डी सैचुरेशन ऐसे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। तो डी सैचुरेशन मतलब ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए, तो मुझे इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे इसको अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो अगर मैं इसको रास्टराइज कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओके। अरे ये तो रास्टराइज हो गया, हाँ ठीक है, चलो आज कर सकते हो। ओल्ड इसमें ना कभी कभी ये लेयर मर्ज हो जाता है, मैं वो बोल रहा था। तो थोड़ा सा ब्रश साइज यहाँ पे बढ़ाते हैं, और मैं इसको यहाँ पे घुमाता हूँ। कौन सा ले रही है, वही है ना। फ्लो को बढ़ाते, वाइब्रेंस को हटाते, ये क्या हो गया, मतलब कलर उड़ गया। ओके, तो हम इसका कलर रखेंगे, बाकी तीनों को ब्लैक एंड व्हाइट कर देंगे ताकि ये तीनों थोड़े से हाँ। रास्टराइज करो। अभी रास्टराइज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है मुझे बताओ, एनी गेस? डायरेक्ट फोटो पे काम कर रहे हैं ना हम लोग, पिक्सल को डायरेक्ट टच कर रहे हैं, इसलिए हमें ब्लैक एंड व्हाइट करने की यहाँ पे जरूरत पड़ रही है। अगर मैं अलग सा कोई, वैसे ये नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है, ओके, बट यहाँ पे ये टूल भी कवर हो रहा है ना।
वी। सुबह से मुझे तकलीफ दे रहा है ना। आगे और ये वाला है क्या? राइट क्लिक, रास्टर। क्या बात है? मूवी का नाम क्या रखे? आवे चला जाए। ये ऐसा अच्छा दिखता है। यहाँ पे आते हैं। फ्री में अगर आपको फॉन्ट्स को डाउनलोड करना है तो वेबसाइट है दा फॉन्ट, लिख के रखें। दा फॉन्ट इंग्लिश है। यहाँ पे मैं इस फॉन्ट सर्च करता हूँ, समथिंग लाइक इमोशनल, ऐसे कुछ सर्च करता हूँ। लेट्स सी कि हमें क्या मिलता है। ये वाला या फिर हम यहाँ पे ग्रेन करके सर्च करते हैं। ग्रेन, हाँ दिस इज गुड। एस्फेटिक ग्रीन। टेक्सचर सर्च करते हैं। हाँ ये अच्छा है। टेक्सचर रोड या फिर एक ही है क्या? और नहीं है? ठीक है चलो ये वाला फॉन्ट लेते हैं। टेक्सचर रोड पे जो ओपन करो, ये फ्री है बट यहाँ पे आपको अगर फ्री फॉर पर्सनल यूज, इफ़ यू वांट टू यूज एज अ कमर्शियल किसी कंपनी के लिए या फिर किसी बड़े ब्रांड के लिए, तो आपको इसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। और जिसने भी ये फॉन्ट परचेस बनाया है उसको आपको कुछ डोनेशन देना पड़ता है, तो इट विल बी अ कॉपीराइट इशू, कॉपीराइट में फंस सकता है। हाँ पोर्टफोलियो पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके कौन सा फॉन्ट है ये याद में रखो, टेक्सचर रोड। फोटोशॉप में जाओ, टेक्स्ट टूल आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे टाइप करना है आपको टेक्सचर क्या नाम दे इसको? हाँ अरे वो एक मूवी, एक गाना है था। क्या अभी मैं कुछ थीम के ऊपर लेके बाना नहीं, मैं बस आपको एक अलाइनमेंट और मूवी पोस्टर कैसे बनता है। इमोशनल। अभी हमारे मूवी का मेन क्या है, टाइटल है, इसके ऊपर मूवी आने वाली है। ओके तो वो रखेंगे। स्टूडियो का नाम रखेंगे यहाँ पे यशराज यशराज स्टूडियो। अभी यशराज स्टूडियो हमारा मेन टाइटल नहीं है। अभी अगर मैं इनको ऐसे ऐसे रखूँगा ना तो दोनों डोमिनेंट हो जाएंगे। हमें इसको डोमिनेट नहीं करना है, ये तो सेकेंडरी टेक्स्ट है। सो हम इसका फॉन्ट जो है थोड़ा अलग करेंगे। ओके तो ज़्यादा भी ये नहीं, पर ओपन सेंस विल बी सेम फॉन्ट। और इसको हम लाइट करेंगे, देखो थोड़ा सा
अभी ये जो सैयारा मूवी आई थी वो किसने बनाई थी पता है ना, टी सीरीज। तो ये जो होते हैं ये प्रोड्यूसर्स होते हैं। ओके, प्रेजेंट्स, ये जो वर्ड होगा ये इससे भी डोमिनेंट नहीं होगा, ये थोड़ा सा हम छोटा करेंगे। अभी न्यू फोटोशॉप में अलाइनमेंट के रिलेटेड बहुत ऐसे कोई आपको हेल्प करता है फोटोशॉप। तो यशराज स्टूडियो सादर करता है इमोशनल, देखो अच्छा लग रहा है, एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद ये रिलीज कब होगा, तो ये मैं यहाँ पे नहीं रखूंगा, ये रिलीज कब होगा तो मैं समथिंग लाइक यहाँ पे रखूंगा, तो यही फॉन्ट यूज करेंगे। डेट हम डालते हैं यहाँ पे ओनली इन सिनेमा रखते हैं। लेकिन अभी भी मेरा जो मेन टाइटल है वो डोमिनेंट होना चाहिए। अब ये अच्छा लग रहा है कि ये अच्छा लग रहा है मुझे, वो बताओ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, विंडोज, ये अच्छा लग रहा है बिकॉज हमने इसके बीच का जो गैप है वो थोड़ा बढ़ा दिया और उसको रीडेबल कर दिया। अभी ये अच्छा लग रहा है क्या, देखो ये। मैंने इतना सब कुछ बताया तभी अभी यही गलती करोगे। हमेशा याद रखो थोड़ा सा लीडिंग, इसको कहते हैं लीडिंग करना। तो थोड़ा ये जो लाइन्स है ना हम उसके हिसाब से ये 65 है ना, तो इसका साइज हम रखते हैं 55। कल मैंने वो एक मोशन ग्राफिक्स का मैंने एक जॉब डाला, आपने देखा होगा है ना। वैसे और वो तो अर्जेंट ओपनिंग है, मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि कोई बंदा उसके लिए रेडी हो जाए, बट कोई कॉन्फिडेंट बंदा नहीं मिल रहा। फिर एक बंदा रात को कॉन्फिडेंट हो गया और फिर मैंने उसने मुझे मैसेज किया सर रिज्यूम क्या होता है, फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। अभी क्या बोले ये तू भाई तू रहने दे, ठीक है समझा, सिंपल और ज़्यादा ये। दिस इज कॉल्ड ग्रिड सिस्टम से हमने ये बनाया, ये ग्रिड सिस्टम है। देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप्स ऑफ ग्रिड सिस्टम। आपका जब इलास्ट्रेटर आएगा ना आपको और ग्रिड सिस्टम के बारे में पता चलेगा कि क्या क्या ग्रिड सिस्टम्स होती है। डायगोनल ग्रिड सिस्टम, मेथोडोलॉजिकल ग्रिड सिस्टम, ऐसे क्रॉस ग्रिड्स पे भी जाता है, पर्सपेक्टिव ग्रिड सिस्टम्स। अभी आप पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हो ना, तो अभी ये वाला एक छोटा सा अलाइनमेंट पे थोड़ा ध्यान दो और ऐसे कुछ चीज़ें बना। ओके, ये वाला एसेट्स आपको मिल जाएगा। फाइल न्यू प्रिंट, एक न्यू लेयर बनाते, वो जैसे कि ये फोटो है। और जैसे ये फोटो, हमें इस फोटो के साथ ये फोटो ब्लेंड करनी है, ये दोनों फोटो। अभी आप जब प्रैक्टिस करने जाओगे ये वाला प्रैक्टिस फर्स्ट कर लेना, लेयर मास्टर। तो हम इस लड़के को थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं। और ये जो पीछे ये जो जोकर का हमने मास्क लिया है उसे हम क्या करेंगे, इस लड़की के फेस के फीचर के हिसाब से थोड़ा सा अरेंज करेंगे।
तो यहाँ पे आते इसका ऑपोसिटी थोड़ा कम करते हैं लड़की का, ताकि हमें पीछे का मास दिखाई दे और हमें उसको अच्छे से दिख रहा है ना। तो इसके आके कहाँ पे लड़की की ये भी वहीं पे होना चाहिए। तो कंट्रोल टी, चाहे तो इसको लॉक कर दो, नहीं तो ये डिस्टर्ब होता रहेगा। देखो आंखें तो बराबर हो गई, लेकिन ये लिप्स का पार्ट आप देखोगे तो थोड़ा नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे बैठे कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल, फिर राइट क्लिक करो, आपको यहाँ पे दिखाई देगा डिस्टॉर्ट। ये वही है जो मैं अभी कर रहा हूँ। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्रेस करना, वन साइड से कहीं से इसको खींच सकते, ज़्यादा मत खींचो, बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए कंट्रोल, सॉरी राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट, व्रैप भी कर सकते हो। राइट क्लिक व्रैप, मैंने व्रैप किया है। ओके, व्रैप मुझे एल्यूमिनियम फाइल के से व्रैप कर दिया, वही है व्रैपिंग करने के लिए। क्या बात है, चलो हो गया। लॉक हटाओ, इसको सिलेक्ट करो, ऑपेसिटी फुल करो। अभी मुझे एक बात बताओ, लेयर मास्क का यूज इमेजेस को ब्लेंड करने में होता है। ये इमेज अपनी लेयर पे, ये इमेज अपनी लेयर पे, दोनों का कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसमें से कौन सी लेयर को मैं मास्क लगा के अगर हाइड करने लगूंगा तो पीछे का लेयर दिखने लगेगा? लड़की का फोटो को अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँ और मास्क लगाऊं, ब्रश टूल लेता हूँ, फेदर ब्रश, ऑपेसिटी फ्लो को कम करूंगा, थोड़ा कम रखो। पर अगर मैं इसको पकड़ के अगर मैं इसमें हाइड करने लगूंगा तो मुझे ऑब्वियसली पीछे का इमेज दिखने लगेगा और ऐसा लगेगा कि वो ब्लेंड हो रहा है। तो इसको भी मास्क लगाते हैं, बिकॉज यहाँ पे व्हाइट है ना, उसको हटाने के लिए। शुभम कळवा, अरे तो मित्र काय तो आजारी आहे हो. काय आज झालं? फोन केलेला त्याला क्लासमध्ये. तो एकदा आजारी आहे, शनिवारपासून काहीतरी चालू आहे. काय झालं? ते, बरं नाही वाटत आहे मला. तो गावेला गेलाय, हं? गावाला गेला की काय? नाही. एक्स, वाइट और ब्लैक, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसका जो वाइट है हमें हटाना है। तो मैं इसका ऑपोजिट फ्लो 100% करता हूँ। इसके अंदर वाइट है ना, तो इसको अगर मैं हाइड करने लगूंगा, सॉरी हमें ज़रूरत नहीं है। हाँ बट वाइट को डिलीट कर दो सिलेक्ट करके, वो डिस्टर्ब कर रहा है। क्या बात है,
लेकिन एक्चुअल में हमने कुछ किया ही नहीं है। इधर हाइड किया है, वो पीछे का इमेज दिख रहा है, बट हमने ऐसे हाइड किया है, फेदरी ब्रश से हाइड किया है। और वो लग रही है एक मास्क, उसमें मास्क लगा ऐसे लग रहा है। अब कुछ भी ले सकते हो, पीछे लेपर्ड लो, टाइगर लो, एनीथिंग। एक इमेज ले लो फ्रंट व्यू से, और उसी फ्रंट व्यू से आप उसका पीछे का इमेज ले लो, दोनों को ब्लेंड करके देखो, है ना। तो मैंने वो शार्क का एक बताया, आज एक वो मूवी पोस्टर का एक बताया, उसके बाद ये एक बताया, और भी कुछ डेमोज बाकी है उसके। कोई डाउट शुभम?